रूबिका लियाकत जो है शुद्ध रूप से मोदी सरकार की चरण वंदना में लीन, वो आरएसएस की दलाल हैं, वो भाजपाई एजेंट बनी हुई है। ये राम मंदिर का उद्घाटन नहीं है, ये प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, ये शुद्ध रूप से 2024 का चुनावी स्टंट है। और इस बार नरेंद्र मोदी की जिद और अहंकारी नीतियों की वजह से पूरी की पूरी भाजपा समाप्त हो जाएगी। ये कौन से ठेकेदार बने हैं? 4 क्लास तो पास नहीं है, आसाराम के ये शिष्य हैं, तो वही न गोबर भरा हुआ है। देश का कौन सा विकास कर दिया इन्होंने, बता मैं। इतनी बेरोजगारी कहाँ क्यों है इस देश में, ये बता मैं। इसको बताने का जज्बा उनके पास नहीं है। ये एक सिर्फ चुनावी ड्रामेबाजी है। और इन लोगों का क्या है, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। रूबिका लियाकत जो पत्रकार हैं वो कहती हैं कि ये देश राममय हो चुका है और इस हद तक हो चुका है वो हमें दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से एक धर्म का ठेकेदार किस तरीके से दलितों को गाली दे रहा है, उन्हें जाति सूचक शब्द कहता है और कहता है जो राम को नहीं भजता वो नीच है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद है जयप्रकाश चतुर्वेदी। ये भी ब्राह्मण ने क्या कहेंगे जो कहा है रामभद्राचार्य ने, क्या कहेंगे आप उस पर? ये कहावत है ना, प्रभु राम ने जब उसकी समुद्र की पूजा अर्चना किया, समुद्र रास्ता नहीं दिया, तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि विनय न मानत जलध जड़, गयो 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होत प्रेत। रूबिका लियाकत जो है शुद्ध रूप से मोदी सरकार की चरण वंदना में लीन है। वो आरएसएस की दलाल हैं, वो भाजपाई एजेंट बनी हुई हैं। चाहे वो हो गई चित्रा त्रिपाठी, हो गई श्वेता सिंह, हो गई अमित देवगन, हो गया ये जितने भी गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, ये सिर्फ चरण वंदना में। जब चारों धर्म गुरु शंकराचार्य भाई विद्वान आदमी है, उनसे बड़ा तो सनातन धर्म में कोई होता नहीं है। इस वक्त राम मंदिर का आधे अधूरे मकान का कोई अपने गृह प्रवेश करवाता है? बिल्कुल नहीं है। सनातन धर्म में नहीं है, किसी भी धर्म में अलाउ नहीं है। तो जनता एक्सेप्ट कर रही है ना? जनता नहीं एक्सेप्ट कर रही है, गोदी मीडिया एक्सेप्ट कर रही है, अंधभक्त एक्सेप्ट कर रहे हैं और कुल मिलाकर के एक्सेप्ट कर रहे हैं ये गोदी मीडिया के पत्रकार। ये देखिए, ये राम मंदिर का उद्घाटन नहीं है, ये प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, ये शुद्ध रूप से 2024 का चुनावी स्टंट है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू इसलिए बोल रहा हूं कि और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। देश की जनता समझदार है, अब बाकी इनके बारे में सब जानते हैं। क्योंकि ये महंगाई पे बात नहीं कर सकते, बेरोजगारी बात नहीं कर सकते, महिलाओं के उत्पीड़न पे बात नहीं कर सकते, ये कम से कम राम मंदिर के सहारे इस तरह का स्टंट फैला रहे हैं, चाह रहे हैं ताकि देश में कुरीतियां बढ़े। और मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि शुरू से जिसने भी अयोध्या को छेड़ा है उसका समापन हुआ है और ये छेड़ रहे हैं। मीरवाइज को ले लीजिए, खत्म हो गया। पुष्पमित्र शुंग ने अयोध्या को छेड़ा, वो भी समाप्त हो गया। उसके बाद आपको मैं बता दे रहा हूं कि राजीव गांधी ने ताला खुलवाया और शिलान्यास किया। 1989 के बाद कांग्रेस वहां लुप्त हो गई। मैं आपको बताते जा रहा हूं इतिहास। और इस बार नरेंद्र मोदी की जिद और अहंकारी नीतियों की वजह से पूरी की पूरी भाजपा समाप्त हो जाएगी। वो छेड़ थोड़ी रहे, वो तो अपील कर रहे हैं कि दिवाली मनाओ 22 तारीख को, मस्जिदों में भी दिए जलाए जाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि सबको इस स्वतंत्र भारत के इतिहास में अपने धर्म को अपने तरीके से जीने की आजादी है। ये कौन से ठेकेदार बने हैं? 4 क्लास तो पास नहीं है, आसाराम के ये शिष्य हैं, तो वही न गोबर भरा हुआ है। देश का कौन सा विकास कर दिया इन्होंने, बता मैं। इतनी बेरोजगारी कहाँ क्यों है इस देश में, ये बता मैं। इसको बताने का जज्बा उनके पास नहीं है। आप बता दीजिए कि हम महंगाई पे आप चर्चा करें, बेरोजगारी पे चर्चा करें, महिला उत्पीड़न पे चर्चा करें, किसानों की समस्या पे, इस पे बात कर नहीं सकते। उल्टा सीधा जो मन में आएगा करेंगे, इनके बाप का राज है।
जनता भी तो सवाल नहीं उठा रही, वो खुद कह रही है कि राम के लिए थोड़ी महंगाई सह लेंगे। महंगाई सह लेंगे? अरे इनकी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएगी, इनके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। जो इस तरह का पगलाए कर रहे हैं, कुछ गिने चुने लोग हैं जो इस तरह की बकवासबाजी कर रहे हैं। आप बताओ, अमित शाह का बेटा कभी गया है किसी आंदोलन में? शिवराज का बेटा गया है, वसुंधरा राजे सिंधिया का बेटा गया है, आडवाणी की बेटी गई है। इस देश को ओबीसी, दलित और मूर्खों की जमात को इकट्ठा करके राम के नाम पर, कृष्ण के नाम पर तुम रहे हो। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि इस देश की जनता को भली भांत पंडित राहुल गांधी जो रास्ता चुने हैं, उसी रास्ते पे चल करके आपको और हमको न्याय मिलेगा। भाई बताइए, ये लोग खड़े हैं, तमाम लोग दिखा दीजिए, इनको अगर रोजगार मिलेगा तो इनके परिवार के लोग खुशहाल रहेंगे। लेकिन मैं जो है कुल मिला करके ये एक सिर्फ चुनावी ड्रामेबाजी है। इंडिया गठबंधन के तमाम दल के लोगों ने अगर बहिष्कार किया है तो ये बड़ा बढ़िया काम किया है, और बहिष्कार होना चाहिए। आधे अधूरे मंदिर का जो शिलान्यास नहीं होना चाहिए। अच्छा, अभी जो बताया जा रहा है कि राममयी हो चुका है पूरा देश, उसी में रामभद्राचार्य एक ब्राह्मण, एक जो है गुरु माने जाते हैं, वो कहते हैं कि जो राम को नहीं भजता वो नीच है। क्या कहेंगे आप उनके बयान से? क्या एक तो वो अंधा है, जन्मांध है, उसको ईश्वर ने पहले ही दंड दे रखा है, और एसी एसटी के तहत तू जाएगा जेल। ये जान लीजिए, वो जेल जाएगा और उसकी सब मेमोरी हेट हो जाएगी। कब तक मोदी बचाएंगे, योगी बचाएंगे? तमाम संतों का जो एक वर्ग है जो सही रास्ते पे चल रहा है, वो इसका विरोध कर रहा है। और तमाम देखिए, सनातन धर्म की परंपरा है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। और इन लोगों का क्या है, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, उल्टा सीधा बकवासबाजी करके देश के नौजवानों को दिग्भ्रमित करते हैं। उस बाबा को, रामभद्राचार्य को पद्म विभूषण अवार्ड मिला हुआ है, और एक लंबी लिस्ट है सम्मान और अवार्ड के। वो संघी है, वो भाजपाई दलाल है, दलाल के तौर पे काम कर रहा हूँ। कहीं संत नहीं, वो अपनी दुकानदारी चला रहा है, वो संत नहीं है। हाँ, अवार्ड गलत दे दिया गया, पद्म विभूषण। उस पद्म विभूषण के लायक है? कौन से स्कूल का पीएचडी है, कौन से यूनिवर्सिटी में पढ़ाता, बता दीजिए। कौन सा वेद के बारे में उसको जानकारी है? ठीक से दिखाई तो देता नहीं है, और चले उपदेश देने। अब पतिताएं भी पतिव्रता धर्म पे जो उपदेश देने लगेंगी। ये सब भ्रष्ट है, ये दुकानदारी चला रहे हैं। हम सभी देशवासियों से मैं हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ, कृपया अपने बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ावें लिखावें, और ये मजहबी जो गुंडे मवाली घूम रहे हैं, इनसे सावधान रहें। भाजपाई और संघियों से हमेशा सावधान रहने की आवश्यकता है। उन्होंने बाद में फिर कहा भी कि मैं सबका सम्मान करता हूँ, कोई इंटेंशन नहीं था किसी को हर्ट करने का, गाली देने का। किसी जमाने में आसाराम को भी करोड़ों लोग फॉलो कर रहे थे। आसाराम से कंपेयर कर रहे हैं आप उन रामभद्राचार्य को? अरे रामभद्राचार्य हो जो कुकर्मी होगा तो उसको किससे फॉलो करवाए जा, किससे उसका कंपटीशन करवाए जा? अब देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थोड़ा हो जाएंगे, या अटल बिहारी वाजपेयी थोड़ा हो जाएंगे? बड़े बड़े नेता उनके घर जाते हैं, उनके सर पे चरणों पर अपने सर। अरे कुछ उसी टाइप के लोग जाते होंगे, मोदी टाइप के और योगी टाइप के लोग, और कोई नहीं जाएगा। तो इन्होंने बड़ी बात कही, और लगातार जो है रामभद्राचार्य ने जिस तरीके से टिप्पणी की है, और इस रेस में अब रामदेव बाबा जो हैं वो आगे हैं, और जिस तरीके से उन्होंने शब्द कहे हैं, लगातार इसको लेकर सोशल मीडिया पर विरोध हो रहा है। नेशनल मीडिया तो इसे दिखाएगा नहीं, तो सोशल मीडिया जो है लगातार इन चीज़ों को दिखा रहा है। और जिस तरीके से एक ट्रेंड चला हुआ है दलितों का अपमान करने का, SC ST OBC का अपमान करने का, एक तबके में वो लोग समझने लगे हैं, और सोशल मीडिया पर इसकी चर्चाएं होने लगी है। और जब आवाज़ उठता है तो माफ़ी भी जो है मांगे जाते हैं। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।